हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा मैंने आपको पढ़ाकर भेजा था बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आपको देखने को मिला था। आज बारी है आपको इसकी आंसर की बताने की कि किस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अपने आंसर्स मैच कर लेना ताकि आपको पता चल जाए आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि कितने आंसर सही करके आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ और साथ में आंसर की बताने वाली हूँ। उससे पहले ये जैसे जो ये डीसी 1 का पेपर था ना, उसको थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। पेपर देने के बाद हमारा ऐसे मैसेजेस भर गए हैं तुम्हारी रिव्यू वीडियो से कि मैम थैंक यू मैम, आपकी वीडियो सही क्वेश्चन आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरियाणा से हूँ, महेंद्रगढ़। कि मैम जैसा आपने पढ़ाया था डिट्टो वैसा का वैसा पेपर आया था, आना ही वैसे था। कहा था ना, जब हम सच्चे दिल से आपको पढ़ाते हैं ना, वो सच्चे दिल की जो शुभकामनाएं होती है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होती हैं। आज वो आप देख ही सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्यों आंसर की तरफ बढ़ते हैं? क्योंकि नेक्स्ट पेपर की अब तुमने तैयारी करनी है। तुम बार बार कमेंट कर रहे थे मैम आंसर की बता दो, आंसर की बता दो, इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अदरवाइज डीसी 2 और 3 की तैयारी में लग जाओ। आंसर मैं मार्क करूंगी, ये तो किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर को मत देखना। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सारे नहीं समझाने बैठूंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी ताकि जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले शब्द के बोल पाने के बाद बच्चों का शब्द भंडार तेजी से बढ़ जाता है। वोकैबुलरी इंक्रीजेस रैपिडली आफ्टर द चाइल्ड स्पीक्स द फर्स्ट वर्ड्स। अगर आप ये करके आए हो तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको जो एमसीक्यूज करवाए थे उनके अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो आप वो देख लेना। सेकंड क्वेश्चन था, मोस्ट इफेक्टिव वे टोडलर्स लर्न सोशल बिहेवियर इज बाय। 13 से 36 माह के बच्चों के सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है वयस्कों को देखना, अवलोकन करना और उनकी नकल करना। क्या कह रहा है? ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अडल्ट्स। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अडल्ट पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चिल्ड्रंस प्ले बिकॉज इट प्रोवाइड्स लर्निंग थ्रू इंटरैक्शन एंड गाइडेंस। ये बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने का मौका देती है। अब मैं आपको ये समझा नहीं रही हूँ आंसर्स, क्यों? क्योंकि पेपर तो हो ही चुका है, अब समझ के क्या करोगे? अब तो आपको नेक्स्ट पेपर्स पर ध्यान देना है ना, तो बस आप आंसर देख लो। मोटर डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट। क्रियात्मक विकास की परिभाषा है शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉग्निशन रेफर्स टू, आपको पता है कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड है हमारा संज्ञान। आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन। बच्चे की यह धारणा कि हर एक चीज में जीवन है, ये क्या कहलाती है? कॉन्सेप्ट है जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे को लगता है कि फोन में भी वो है, फीलिंग्स है, वाटर बॉटल में भी फीलिंग्स है, हर चीज जीवित है, वो ये सोचता है। चाइल्ड बिलीव्स दैट एवरीथिंग हैज लाइफ इज कॉल्ड एनिमिज्म। ठीक है, आंसर्स देखते जो अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लो, क्या क्या टिक करके आए हो। सेवेंथ क्वेश्चन, इस सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से स्मृति मेमोरी को मजबूत करने वाली खेल गतिविधियों का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको बताया था नहीं को जरूर ध्यान रखना, गलत क्या है? लीडर का अनुसरण, खेल में जो लीडर बच्चा कर रहा है उसे देखते हुए वैसे ही कर रहा है। लीडर ने हाथ उठाया, आपने भी हाथ उठा दिया, तो ये मेमोरी का कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, तो डिट्टो कॉपी हो रही है। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही था। फिफ्थ की ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है वोवल्स लाइक साउंड ऊ विच द चाइल्ड प्रोड्यूसेस अराउंड 1 मंथ ऑफ एज। क्रिया क्षेत्रों, एक्टिविटी एरिया को व्यवस्थित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 9th क्वेश्चन क्या आता है? बच्चों द्वारा अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी एरिया इज टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन बाय चिल्ड्रन। वाई शुड चार्ट्स नोट बी हंग एट अडल्ट आई लेवल? क्या कह रहे हैं कि अडल्ट की आई लेवल पे चार्ट्स को हैंग नहीं करना चाहिए। क्यों?
चिल्ड्रन कैन नॉट सी दीज प्रॉपरली। इतने ऊपर चार्ट लगा दोगे, अगर मैं बड़ी इंसान हूं, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग चार्ट्स लगा दोगे, मैं तो देख पाऊंगी, लेकिन बच्चा कैसे देख पाएगा? बच्चा इन्हें ठीक से नहीं देख पाते। ठीक है जी। मैं जो आपको आंसर की बता रही हूँ 100 क्वेश्चंस की, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन में हो सकता है उनकी आंसर की में चेंज हो, बट मानकर चलो 98% आंसर्स वही होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सालों की मेहनत, इतने सालों से उन किताबों को डेली पढ़ पढ़ के ऐसे समा गए हैं वो आंसर्स कि हम मान ही नहीं सकते कि ये आंसर गलत हो जाएंगे, है ना? अगर आप मानो क्या, आप मेरी YouTube की DC1 की रिविजनरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, भर गया है और ये वीडियोस इतनी सारी आई हैं। ये देखो मैम। हेलो सिमरन मैम, माई सेल्फ आशीष शर्मा, बिलोंग टू अलवर राजस्थान। आपके पढ़ाए हुए नोट्स और जो क्वेश्चन आपने हमको बताया था, जैसे जैसे आपने गाइड किया है, हमने वैसे प्रिपरेशन की थी और आज हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया, है ना? मतलब भर गई है ऐसी वीडियोस, इतनी सारी वीडियोस है, 50+ वीडियोस पहले पेपर में ही आ गई हैं। ये देखो बच्चों ने हमारे नोट्स पकड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, अभी भी मौका है। 2 पेपर अभी भी रहते हैं, DC2 और DC3 के, एकदम बढ़िया पेपर कर कर आने हैं। 80+ नहीं, अब मुझे 90+ मार्क्स सब बच्चों के चाहिए। जब तुम्हारे आंसर की, जब ग्रेड कार्ड में तुम्हारे 100 नंबर आएंगे ना, 100 में से 100, फटाफट से ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमारे व्हाट्सएप के मैसेज पे भेज देना। जितने भी नंबर आते हैं 80+ वालों के लिए तो मैं स्पेशल गिफ्ट्स रखती हूँ, तो जिसके भी 80+ मार्क्स आएंगे मेरे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे अपनी मार्कशीट भेज देना, आपके लिए गिफ्ट्स तैयार रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following aspects are assessed at regular short intervals in a child care center? Child care center में हमें क्या चीज को रेगुलर इंटरवल पे ध्यान देना चाहिए? केयर गिवर चाइल्ड रेशियो, ठीक है। सैलरीज, टीचर की सैलरी कितनी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिफिकेशन भी। चिल्ड्रन की प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे आपको ध्यान देखना है कि चिल्ड्रन की कितनी प्रोग्रेस हो रही है और केयर गिवर या चाइल्ड रेशियो का क्या है। अब देखो कुछ आंसर्स इनके ऐसे होते हैं कि अब इग्नू वाला जो आंसर की बनाएगा उसको इन दोनों में से जो ऑप्शन बेस्ट लगेगा उसको मार्क्स दे देगा। मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही है, क्वेश्चन ही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो देखते हैं वो इसमें किस आंसर को करेक्ट मानते हैं। हो सकता है वो 4th को सही माने, हो सकता है वो 2nd को सही माने, ठीक है। बट मेरे ख्याल से 2nd वुड बी अ बेटर ऑप्शन। चिल्ड्रंस प्रोग्रेस देखनी चाहिए कितनी हो रही है, बट 4th भी सही है, ठीक है। आप मानकर चलो जो बच्चे 2nd वाला करके आए हैं वो ज्यादा बेटर है 4th से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ प्राइवेट स्पीच हेल्प्स द चाइल्ड टू, क्या कह रहे हैं? यूज ऑफ प्राइवेट स्पीच हेल्प करती है किस चीज में? गाइड एंड रेगुलेट ऑन एक्शन। गाइड एंड रेगुलेट ऑन एक्शंस कैसे की? निजी भाषा का उपयोग बच्चे को मदद करता है स्वयं को कार्य का मार्गदर्शन और नियंत्रण कर रहे। बाहर मैं जा रही हूँ, मुझे पता है बारिश का मौसम है, बिना छाता लिए मैं चली गई और बारिश शुरू हो गई, तो आप अपने आप को मन में कहते हैं ना, अरे यार सिमरन बुद्धू ही है तू भी, छाता क्यों नहीं लेकर आई? छाता लेकर आती तो भीगती नहीं। ये मैं किसी और से बात नहीं कर रही, मैं अपने आप से मन में बात कर रही हूँ। इसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा। ये होता है गाइड एंड रेगुलेट ओन एक्शंस, अपने एक्शंस को रेगुलेट करना। फटाफट से आगे चलते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए। 13th क्वेश्चन कहता है यंग चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड प्ले मटेरियल्स लाइक ब्लॉक्स, बीड्स विद स्ट्रिंग एंड क्ले टू। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यंग चिल्ड्रंस को प्ले मटेरियल्स, ब्लॉक्स, बीड्स, स्ट्रिंग एंड क्ले प्रोवाइड करना है। क्यों? ताकि उनकी फाइन मोटर कंट्रोल, इमेजिनेशन स्ट्रेंथन हो पाए। क्या हो पाए? फाइन मोटर कंट्रोल, पेन को कैसे पकड़ना है, स्ट्रॉन्ग हो पाए, इमेजिनेशन डेवलप हो पाए, बच्चे की सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण और कल्पनाशीलता मजबूत हो, ठीक है। 14th, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू डेवलप एंड स्ट्रेंथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज, क्या है? क्या कर कर आए हो? आई हैंड कोऑर्डिनेशन। गाना गाने से, भागने से, स्टेयर्स से नहीं, पेंटिंग से। पेंटिंग से कैसे? हाथ में ब्रश है, आंखों से देख रहे हो कि इसमें ये कलर होगा, उसमें वो कलर होगा, चित्र में रंग भरना। 15th क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स रोल स्टीरियोटाइप इज, लिंग भूमिकाएं संबंधित रूढ़िबद्धता
का उदाहरण क्या है? क्या है जी? क्या कर कर आए हो? गर्ल्स शुड वियर ओनली फ्रॉक्स, की लड़कियां बस फ्रॉक पहने? क्यों भाई, ये कौन सा जमाना है कि लड़कियां सिर्फ फ्रॉक पहनेंगी? हम तो जीन्स भी पहनेंगे, ठीक है। बोथ जेंडर्स कैन क्राई, हाँ बिल्कुल पहन रो सकते हैं, बोथ जेंडर रो सकते हैं, इसमें ये तो है नहीं कि लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग है और लड़कियां नहीं रो सकती, ऐसा भी नहीं है। बॉयज कैन बी नर्सेस, एवरीवन कैन प्ले एनी गेम, एनीवन कैन प्ले एनी गेम, ठीक है, ये भी सही है। बॉयज नर्स भी हो सकते हैं, बोथ कैन क्राई, एनीवन कैन प्ले एनी गेम। लेकिन गर्ल्स शुड वियर ओनली फ्रॉक्स, ये सेक्स रोल को स्टीरियोटाइप कर रहा है कि नहीं भाई सिर्फ लड़कियां ही सिर्फ लड़कियां फ्रॉक ही पहनेंगी, ये सेक्स रोल को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं ना। जैसे हम कह देते हैं कि लड़की को इमोशनल रहना चाहिए और लड़के को स्ट्रांग रहना चाहिए, लड़की घर के काम करेगी, लड़के बाहर का काम करेगा, ये हमें स्टीरियोटाइप कर देता है, तो इसको हमें नहीं करना। तो ये हमारा सेक्स रोल का एग्जांपल है, लड़कियों को केवल फ्रॉक पहनना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। ये सब चीजें ना आप तभी टैकल कर सकते हो जब आपने कॉन्सेप्ट समझे हो। अभी भी आपके पास मौका है, अगर DC 2 और 3 के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लेना चाहते हो या MCQ लेना चाहते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट का लेना हो 100 रुपीज का मिल जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स हर यूनिट के सब कुछ इंक्लूडेड है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और पेपर में जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है। लेना चाहो तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके बता देना कि मैम मुझे इस चीज के MCQ लेने हैं, डिटेल्स आ जाएंगी, पे करके ले सकते हो। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री रिविजनरी वीडियोस डाली हुई है, उससे जरूर जरूर देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो पे ऑलमोस्ट 1.3 लाख, 1,30,000 व्यूज आए हैं, मतलब कुछ तो दमदार था। 1,31,000 हो गए हैं। अब 2 और 3 पे भी आपको इतना ही प्यार देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन के बाद किस पे आएंगे? 16th क्वेश्चन। To ensure that activities are appropriate to children's abilities, a preschool teacher should focus on, ये सुनिश्चित के लिए कि गतिविधियां बच्चों की क्षमताओं के लिए उपयुक्त है, एक शालापुर शिक्षिका को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? choosing activities that are challenging for children but not too much that beyond abilities, कि ऐसे भी ना हो कि बच्चा कहे अरे क्या लल्लू एक्टिविटी पकड़ा दिया मैं नहीं कर रहा, और ऐसे भी ना हो कि भाई कहे मेरे बस की नहीं है। एक आपको बैलेंस क्रिएट करना है कि चैलेंजिंग भी हो लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो, मिड सॉल्यूशन हो, ठीक है, ताकि हम बच्चे की अच्छे से ग्रोथ कर पाए। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऐसी गतिविधियों का चयन करना जो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो परंतु उनकी क्षमताओं पे अत्यधिक परे ना हो। 17th क्वेश्चन, चिल्ड्रन इंटरनलाइज डिसिप्लिन बेस्ट व्हेन, कब इंटरनलाइज करते हैं रूल्स को? जब रूल्स एक्सप्लेन करते हैं, peers decide from them, पेरेंट्स डोमिनेट, पनिशमेंट इज फ्रीक्वेंट, बार बार पनिशमेंट दी जा रही है, गलत, पेरेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं, गलत, peer डिसाइड फॉर देम, नहीं, रूल्स आर डिफाइंड, मैंने बता दिया हम चोर पुलिस खेल रहे हैं, चोर छुपेगा पुलिस ढूंढेगी, रूल्स डिफाइंड है ना, नियम डिफाइंड है तो बच्चा इजिली समझ पाएगा, ठीक है। हमने बता दिया बच्चे को कि सुबह 7 बजे स्कूल आना है तो उसको पता है 7 बजे स्कूल आना है। 18th question, if during preschool stage children are not allowed to take initiative, it can lead to, यदि शाला पूर्व अवस्था के दौरान बच्चों को पहल करने की अनुमति नहीं दी जाती तो इससे बच्चों में क्या होने की संभावना हो सकती है? क्या? हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, गिल्ट, नॉट ट्रस्टिंग अदर्स, ठीक है। अब इसमें गिल्ट भी आ सकता है और नॉट ट्रस्टिंग अदर्स भी आ सकता है। मैं कुछ काम करना चाहती थी लेकिन मेरी टीचर ने मुझे करने ही नहीं दिया, नहीं 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 बेटा तुम मत करो, तुम मत करो, तो क्या मैं खुश होंगी? नहीं। क्या मैं सेटिस्फाई होंगी? नहीं। क्या मैं नॉट ट्रस्टिंग अदर्स होंगी? हो सकता है। क्या मेरे अंदर गिल्ट पैदा होगा? जी हाँ। तो ये भी इग्नू वालों पे डिपेंड करता है कि वो इसमें से क्या करेक्ट आंसर देते हैं। बस मेरे हिसाब से इसका गिल्ट होना चाहिए कि मुझे वो ना वो फील गिल्ट रह जाएगी, यार मैं ये काम करना चाहती थी, ये तो दूसरे की वजह से मैं कर नहीं पाई, ठीक है जी। 19वां क्वेश्चन, when asked to give 10 stones, a child cannot give the correct number of stones but can recite numbers from 1 to 20 correctly in the right order. What does it show? क्या कह रहे हैं?
बच्चे ने 1 से 20 तक काउंटिंग तो सीख ली, लेकिन जब उसको 10 स्टोन्स काउंट करने के लिए दिया तो वो नहीं कर पाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे में याद करने की क्षमता है। द चाइल्ड हैज एबिलिटी टू मेमोराइज। क्या बच्चे को ये नहीं पता कि 10 स्टोन्स, अगर मैंने 20 स्टोन्स रख दिए हैं और उसमें से 10 कैसे उठाना है, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग नहीं सीखी, लेकिन मैडम ने रटवा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो रट लिया उसने। 1 से 20 तक काउंटिंग आती है लेकिन 10 चीजें नहीं उठा सकता। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रट्टाफिकेशन हो रही है। रट्टाफिकेशन कैसे हो रही है, हम किसी से मल्टीप्लाई करने के लिए पूछते हैं 2 2 जा क्या होता है, तो बच्चा नहीं बता पा रहा, लेकिन हम बच्चे को बोलते हैं 2 का टेबल से ना, तो सुना देता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, या हिंदी में 2 एकम 2 2 दूनी 4 सुना देता है, लेकिन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं तो नहीं कर पाता। क्या दर्शाता है ये, क्या दिखा रहा है, द चाइल्ड हैज एबिलिटी टू मेमोराइज। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको YouTube पे कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी ही नहीं। ये चीजें समझने के लिए साइकोलॉजी की मोटी मोटी किताबें पढ़कर खोट कर पीनी पड़ती हैं, जो कि हम पीकर आए हैं। ठीक है। द रिकमेंडेड अप्रोच फॉर अ केयर गिवर व्हेन अ प्री स्कूलर मेक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग सेंटेंसेस टू। खोल के देख लेना मेरी एमसीक्यू वाली पीडीएफ। क्या आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया था? बिल्कुल कराया था, है ना। एम्बेरेस और रिडिकल द चाइल्ड। क्या कह रहे हैं, जब कोई बच्चा गलती करता है तुम सबके सामने उसको एम्बेरेस कर देते हो, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। पॉइंट आउट द चाइल्ड मिस्टेक, सबके सामने तुम बच्चे की गलती बता रहे हो तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं, उसे इंसल्टिंग फील होगा, अगली बार वो कुछ बोलेगा ही नहीं। नोट डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट द चाइल्ड्स एरर बट रीफ्रेज द चाइल्ड सब स्टेटमेंट करेक्टली बट नॉट आस्क हर टू रिपीट इट। बिल्कुल सही। मैंने बोला, मैं एक बच्ची हूं, मैंने बोला आई एम गो, आई एम गो टू स्कूल, आई एम गो टू स्कूल। मेरी टीचर ने नोटिस किया कि ये लड़की गलत इंग्लिश बोल रही है, तो मेरी टीचर ने मुझे ये नहीं कहा सिमरन वेरी बैड, तुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं बोला। मेरी टीचर ने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैंने वो सुन के अपने आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने माइंड में इनकलकेट कर लिया कि हाँ ये मेरी गलती थी। चुपचाप मैंने अपनी गलती को सीख लिया। चुपचाप गलती को सीख लिया तो बच्चे को बेइज्जती भी फील नहीं होगी और उसके माइंड में वो चीज चली जाएगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन। नॉट डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट, डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं करना, बस सही करके बोल देना है, बच्चा अपने आप समझ जाएगा और दूसरा लोग नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे की गलती सीधे ना बताए, उसका कथन सही ढंग से दोहराएं पर उस पर दोहराने को ना कहें। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन। A caregiver should respect the other givers in the center too। क्या कह रहे हैं, एक देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। क्यों? टू गेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, मेरी क्लास में 5 टीचर्स हैं, मेरे स्कूल में 5 टीचर्स हैं, मैं एक ही टीचर को वैल्यू दूं और बाकी चारों की बेइज्जती करती रहूं तो क्या अच्छा लगेगा? क्या स्कूल का माहौल अच्छा रहेगा? नहीं, स्कूल का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर हम किसी भी स्कूल में है, मेरे साथ 3 टीचरें और रहे, तो मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है, मुझे उन्हें रिस्पेक्ट देनी है और मुझे वो रिस्पेक्ट देंगे। ये नहीं कि वो क्लास में नहीं है तो मैं बच्चों से पूछती हूँ वो टीचर देखिए कितनी बेकार है, कितना गंदा पढ़ाती है, वो करती है। नहीं, अगर आप किसी टीचर के साथ ऐसा करोगे तो कल को जब आप नहीं होगे तो वो वाली टीचर भी आपकी ऐसे ही करेगी। आपको बोलना है वो वाली टीचर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, वो वाली टीचर तो और भी अच्छा पढ़ाती है, सो दैट आप एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करो जिसमें एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। चाहे आपका वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आपसी सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे केयर गिवर्स को भी अपने स्कूल में रिस्पेक्ट देनी है। 22 क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रन्स अ स्कूल ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन। कौन सा संस्था रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए पाठशाला चलाती है? आपको पता है मोबाइल क्रैच हम
ऑप्शंस में क्या है, मोबाइल क्रच, रुचिका, एसओएस चिल्ड्रंस विलेजेस, बलकंजी भरी। तो इसका करेक्ट आंसर मोबाइल क्रच नहीं है, क्योंकि मोबाइल क्रच सबके दिमाग में फिट हो रखा है, वो नहीं है। मैं तभी कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बोल रही थी। इसका मोबाइल क्रच नहीं है, क्योंकि मोबाइल क्रच तो वो होता है कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के बच्चों को जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही पढ़ाते हैं। ये एक न्यू सा क्वेश्चन था। इसका आंसर है रुचिका। रुचिका ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेटफॉर्म स्कूल्स जिन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है रुचिका। क्या? रुचिका। रुचिका। आगे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? The evaluation tool that helps to record the degree of proficiency of a child in different skills. क्या होता है कि डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी, कितना अच्छा है कितना नहीं, इंटरव्यू नहीं है, चेक लिस्ट नहीं है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं है, रेटिंग स्केल है। डिग्री कैसे? 10 में से मैं बच्चे के बिहेवियर को 10 में से रेट दे रही हूँ, तो रेटिंग स्केल इसका करेक्ट आंसर है। ग्रोथ प्राइमली रेफर्स टू, ग्रोथ किस पे क्या करती है? बहुत बार बताया है, बच्चे की हाइट कितनी बड़ी, वेट कितनी बड़ी, क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी साइज, क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी साइज, शरीर के आकार में मात्रात्मक परिवर्तन। 25th question. The child is to able the first carry out activities using shoulder muscles and later the muscles of fingers. This reflects. क्या कह रहे हैं? पहले shoulder muscles होती हैं, फिर fingers reflect होती हैं। कौन सा वाला प्रिंसिपल है? सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट, मध्य से बाहर की ओर का विकास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The right of children were formally declared by United States in the year, कौन से ईयर में किए गए थे? 1959, 1959, 1959। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन प्राइमरी किस पे एम्फसाइज करता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट थ्रू प्ले, खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ते हैं। लुलाबीज एंड सॉन्ग्स कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकॉज, क्या कह रहे हैं? लोरियां और गीत भाषा विकास में योगदान करते हैं, क्योंकि फॉर्मल ग्रामर सिखाते हैं, न्यू वर्ड सिखाते हैं, कंपटीशन या टीच मोटर स्किल्स। ये है इंट्रोड्यूस न्यू स्किल्स। अगर हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पोएम सिखाई है, तो बच्चे ने उसके अंदर नए नए वर्ड सीखे हैं कि लिटिल लिटिल है, ट्विंकल ट्विंकल है, स्टार्स हैं, वो नए शब्दों का परिचय देखते हैं। मैंने बार बार समझाकर भेजा था, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आएगी। What is crucial in forming the attachment bond between caregiver and infant? Caregiver और infant में attachment bond करने का क्या है? Physical touch. फिजिकल टच बहुत जरूरी होता है एक केयर गिवर और इन्फेंट के बीच में। जब माँ अपने बच्चे को गले से लगाकर दूध पिलाती है, तो एक सिक्योर्ड अटैचमेंट बिल्ड होती है ना? तो शारीरिक संपर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंजर एंजाइटी पीक्स बिटवीन, स्ट्रेंजर एंजाइटी अपरिचित के व्यग्रित अपनी चरम सीमा पर होती है। स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होती है? मेरा बच्चा है, मेरी गोद में है, कोई पड़ोसी मिलने आया है, उसने अपनी गोद में बच्चे को ले लिया, है ना? बच्चे को गोद में ले लिया और मैं अभी कुछ पानी लेने गई हूं, तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों? वो स्ट्रेंजर से एंजाइटी में आ जाता है, कहीं ये बंदा मुझे उठा के तो नहीं ले जाएगा, कोई चोट तो नहीं पहुंचा देगा। ये कब पीक पे होती है? जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है, 8 से 12 महीने का होता है। A caregiver who panics in a crisis is most likely lacking in the essential quality of, संकट के समय घबराने वाले देखभालकर्ता में किस आवश्यक गुण की कमी का सबसे अधिक संभावना है? किसका? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या फ्लेक्सिबल है, सेंसिटिव है, चाइल्ड सेंटर्ड है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस है? किसमें? उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और मैं पैनिक कर गई, मुझे टेंशन हो गई, तो मतलब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। एज अ टीचर हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम बच्चों को डील कर पाएंगे, है ना? Preschool education under ICDS program is provided to children in the age group. Preschool education ICDS के अंदर किस एज ग्रुप में दी जाती है? 3 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है ना? कौन से? 3 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। ICDS कार्यक्रम के तहत
शालापुर बच्चे किस वर्ग की आयु में प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अडल्ट शुड इनकरेज आर्ट इन चिल्ड्रन बाय, वयस्कों को बच्चों में कला को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए, किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए, आस्किंग देम टू कॉपी नहीं करना, इंस्ट्रक्शन नहीं करनी, क्रिटिकल कमेंट नहीं करना, इनकरेज द चाइल्ड्स फ्री सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करके, क्या चाहे बच्चा है, चाहे एडोलेसेंस है, चाहे अडल्ट है, आपको क्या करना है, आपको सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ देना है। अब वो अपने हिसाब से आर्ट एंड क्राफ्ट करेगा, अपने हिसाब से पढ़ाई करेगा, अपने हिसाब से मस्ती करेगा। जब आप उसे इतनी फ्रीडम दे दोगे तो वो अपने आप अपना बेस्ट वर्जन निकल कर आएगा। आप पहले दिन से ही उसको लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस बता दोगे, जैसे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है गिविंग लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, तो बेचारा परेशान हो जाएगा, क्या करूं क्या, मैं रट्टाफिकेशन थोड़ी करने आया हूं। तो इनकरेज करना है चाइल्ड को कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडो स्कूल वॉज गिवन बाय, मिडो स्कूल का कॉन्सेप्ट, मिडो स्कूल है ना, चारागाह स्कूल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गीजूबाई बंदेखा, जो कि हमारे हैं ताराबाई मोदक। कौन है, ताराबाई मोदक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो आपके उसमें भी आ सकता है, किसमें, DC3 में भी आ सकता है। 35th क्वेश्चन, बल कंजी बरी मीन्स, बल कंजी बरी मीन्स क्या होता है, बल कंजी बरी का मीन्स होता है चिल्ड्रंस ओन गार्डन, है ना। अगर हम इसका बल चिल्ड्रन, कंजी मतलब ओन, मेरा अपना, बरी मतलब गार्डन, तो बच्चों का अपना बाग बगीचा। आगे चलते हैं, 36 क्वेश्चन, है ना। तुम तो 3 घंटे में ये पेपर करके आए हो और मेरी कोशिश है 1 घंटे से भी पहले मैं ये समझा दूं, इसलिए वीडियो को बहुत तेज तेज भगा रही हूँ। मेन मकसद क्या है, अपने आंसर्स को मार्क कर लेना। The main purpose of having a planned curriculum in an early childhood care and education center is, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में नियोजित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है जी, रिड्यूस द नीड, टीचर की नीड हटा दो, फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, गिव अ डायरेक्शन टू चाइल्ड सेंटर्स एक्टिविटी या लिमिट द क्रिएटिविटी। सेंटर की जो एक्टिविटीज हैं उनको एक डायरेक्शन देना, केंद्र की गतिविधियों को एक दिशा देना। Infants can discriminate their mother's voice from other voices as early as, ठीक है जी, 3 महीने में बच्चा अपनी माँ की आवाज को अलग से पहचान लेता है। अगर मेरा बच्चा है, मैं उसको बुला रही हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी माँ बुला रही है, कोई और बुला रहा होगा तो उसको पता है कि कोई और बुला रहा है ना। तो 3 महीने से बच्चा अपनी माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। 38, Which of the following is not the responsibility of आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्री स्कूल एक्टिविटीज करवाना है, इम्यूनाइजेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, कंडक्टिंग सर्वे। अब ये वाला जो आपका आंसर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, किस हिसाब से कंफ्यूजिंग है, 38 प्री स्कूल एक्टिविटीज कंडक्ट कराना है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं उनको टीका लगाना काम नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, कम्युनिटी सर्वे भी करते हैं, टीका वो नहीं लगाते। टीका वो जो उसके अंदर ANMs वगैरह होती है ना, जिसके अंदर डेडिकेटेड वो होती है, जिनको पता होता है टीका किस हिसाब से कैसे लगना चाहिए, वो लगाते हैं, नॉर्मल आंगनवाड़ी वर्कर नहीं लगाते। Emotional development occurs during play because during play can, खेल के दौरान भावनात्मक विकास होता है क्योंकि खेल के दौरान बच्चे इंटरैक्ट ओनली विद अडल्ट, सिर्फ अडल्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, या फिर कह रहे हैं कंट्रोल देयर इमोशन, ऑलवेज एक्सप्रेस फीलिंग्स फ्रीली इन अ सेफ वे। बिल्कुल सही, जब बच्चा बच्चों के साथ खेलता है ना तो अपने आप को बहुत ही इजीली एक्सप्रेस करता है, क्योंकि उसको पता है कोई उसको जज नहीं करेगा, कोई उसकी गलतियां नहीं निकालेगा। भावनाओं को सुरक्षित तरीके के साथ स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तरीके से भावनाओं को सुरक्षित तरीके से तथा स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा इन निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व गणितीय संकल्पना नहीं है, मैचिंग है,
क्लासिफाइंग है, सीरिएटिंग है, पढ़ना, रीडिंग नहीं है, रीडिंग नहीं है, पढ़ना नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे आम तौर पर 2 शब्दों वाले वाक्य बोलना तब शुरू करते हैं जब वो 18 से 24 महीने के होते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। संरचित खेल का विपरीत है, द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्ले इज फ्री प्ले। स्ट्रक्चर्ड प्ले कि मैं डिसाइड करके आई हूं, मुझे बच्चों को ये एक्टिविटी करानी है, ये रूल्स होंगे, ऐसे ऐसे करना है। फ्री प्ले मैंने बच्चों को खाली समय दे दिया, जो करना है कर लो। संरचित खेल का विपरीत है मुक्त खेल। जब कोई बच्चा उससे दी गई सब्जियां खाने से मना कर देता है तो देखभाल करता या माँ को क्या करना चाहिए? When a child refuses to eat vegetables served to her, the caregiver or mother फोर्स करे बच्चे को वेजिटेबल्स खाने के लिए, डांटे, या फिर उसको किसी दूसरे तरीके से वेजिटेबल्स दे दे, या फिर देना ही बंद कर दे, अलग अगली बार सब्जियों को एक अलग रूप से दे, है ना। हमारा बच्चा तोरी नहीं खा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अगली बार तोरी को किसी अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सुंदर सा बना के दे देंगे जो उसको अच्छी लगे, है ना। ये नहीं जबरदस्ती खिलाओगे नहीं खाएगा, डांटोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इस तरीके से बच्चे को खिलाना है या कोई काम करवाना है कि वो खुशी खुशी खा ले। ऑफर वेजिटेबल्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। संवेदी क्रियात्मक अवधि की छठी उप अवस्था किस आयु सीमा के दौरान होती है? 18 से 24 महीने। जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी ना, जो उसकी फर्स्ट जो स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, उसके अंदर 6 पार्ट्स में सब स्टेजेस में डिवाइडेड थी। लास्ट 6 स्टेज 18 से 24 महीने तक की थी। बच्चे आम तौर पर बाहरी विशेषताओं से लिंग भेद पहचान लेते हैं किस टाइम पीरियड में, कि इसने ये लड़का है या लड़की है, बाहर के चीजों से, एक्सटर्नल फीचर से, कई बार कपड़ों के बेसिस पे, कई बार बालों के बेसिस पे। लड़कियां लंबे बाल रखती हैं, लड़कों के बाल छोटे होते हैं, लड़कियों ने जनरली सूट पहना होता है, लड़कों ने जीन्स पहनी होती है। इस बेसिस पे बच्चे अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल की उम्र में पहचानना शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित में से विकासात्मक परिवर्तनों की विशेषता नहीं है क्या? प्रगतिशील है, ऑर्डरली है, लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन शॉर्ट लिव, काल्पनिक नहीं है, शॉर्ट लिव नहीं है। डेवलपमेंट चेंज हमेशा चलते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? नहीं पूछा है, मैं फिर से बता रही हूं, नहीं। नोट में गलत बताना होता है, दे आर शॉर्ट लिव, वे काल्पनिक है, ये गलत है। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खेल सामग्री 1 वर्ष के बच्चे के लिए उपयुक्त है? सबसे सही क्या है 1 वर्ष के बच्चे के लिए? क्ले बहुत सही है, गीली मिट्टी, इसके साथ बच्चे सही से खेलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक है जी, नहीं क्ले नहीं होगा, यहाँ पे 1 ईयर का बच्चा लिखा है ना, 1 सेकेंड, 1 ईयर का अगर बच्चा है तो क्ले नहीं, वो तो खा जाएगा। क्ले इज नॉट द राइट आंसर। इसके लिए होगा बड़े आकार के प्लास्टिक के ब्लॉक। लार्ज साइज प्लास्टिक बॉटल्स इजिली पकड़ पाएगा, खा भी नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े हैं, तो ये इसका सही होगा। पेरेंट्स who practice dash have children who are least mature, self-reliant, least likely to take responsibility and are not independent। वे माता पिता जो बच्चों के साथ डैश करते हैं, उनके बच्चे सबसे कम परिपक्व या समझदार और आत्म जिम्मेदारी लेने में कम निर्भर होते हैं तथा वे स्वतंत्र नहीं होते। इसका आंसर क्या होगा? परमिसिव पेरेंटिंग, ये वाला आंसर होगा, अनुशासनात्मक व्यवहार। ठीक है कहानी सुनाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वह क्या करें? हाव भाव और इशारों का प्रयोग करें और बच्चों से प्रश्न पूछें। यूज एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स एंड आस्क चिल्ड्रंस क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है? बच्ची एक समस्या का हल ढूंढती है, द चाइल्ड फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। 51 When children enact roles of Superman, Superwoman, it shows the influence of media. मीडिया, टीवी में जो देखते हैं, ये सुपरमैन ये करता है, सुपरवुमेन वो करती है, वो भी वही करते हैं। फ्री प्ले,
मुक्त खेल गतिविधि का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? शिक्षिका बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार चित्र बनाने के लिए कहती है। द टीचर टेल्स चिल्ड्रन टू ड्रॉ एज दे वांट टू। ठीक है। When the preschooler tells her brother, wear a sweater, you will catch cold. She is showing ability of. जब एक शालापूर बच्ची अपने भाई से कहती है स्वेटर पहनो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो वे कौन सी क्षमता दिखा रही है? कारण और प्रभाव को समझना, अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट। भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त खेल गतिविधि है। अ प्ले एक्टिविटी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट इज। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी है रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, कि हम राजा सिपाही बन गए, चोर पुलिस बन गए। प्ले एक्टिविटी है ना, जिससे हमारे इमोशनल डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द पीरियड ऑफ ओवम एक्सटेंड्स फ्रॉम। द पीरियड ऑफ ओवम एक्सटेंड्स फ्रॉम। अंडाणु की अवधि कब से कब तक होती है? इसकी होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह के अंत तक। कंसेप्शन टिल एंड ऑफ 2 वीक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉकिंग, सिंगिंग एंड रॉकिंग एन इन्फेंट मेनली हेल्प्स इन। शिशु से बात करना, गाना गाना, उसे झुलाना मुख्य रूप से किसमें मदद करता है? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, सामाजिक भावनात्मक विकास में। संवेदी क्रियात्मक अवस्था की छठी उप अवस्था 18 महीने से लेकर 2 साल के अंत में बच्चों में कौन सी नई मानसिक क्षमता दिखाई देने लगती है? कौन सी मानसिक क्षमता दिखाई देने लगती है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व दिखने लगता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आप तभी समझ सकते हो जब आपने बहुत प्रैक्टिस की है। आप अगर प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज। ठीक है, एमसीक्यूज लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज। जो भी लेना चाहो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्ट्रैटेजी टू टीच काउंटिंग। गिनती सिखाने के गलत तरीके को पहचान कीजिए। गलत तरीके वाला जो पहचान होता है ना, उसके लिए हमें सब पढ़ना पड़ता है। एक बार में कुछ संख्याएं बताएं, ये तो सही है भाई। ठीक है, बताया था ना मैंने कौन सा एलिमिनेशन मेथड से आपको ढूंढना है। सारे ऑप्शंस पढ़ते जाओ, जो ठीक है उसके पीछे छोटा सा टिक लगाते जाओ, अपने आप गलत मिल जाएगा। वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करके गिनना सीखना शुरू करना, ये भी ठीक है। Begin by introducing the written concept for numbers at 1 2 3। मतलब उनको गिनना सिखा रहे हो एक रिटर्न स्क्रिप्ट के साथ। ये भाई गलत है, ये गलत है तो हमारा सही आंसर होगा। गलत पूछा है ना, गलत पूछा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या? थर्ड। आगे, सही कथन का चयन कीजिए। बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बुद्धिमान और कम बुद्धिमान बच्चों की पहचान करना है। गलत। लिखित परीक्षा छोटे बच्चों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है। गलत। यदि बच्चों के मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे संकल्पनाओं को नहीं सीख रहे हैं, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि पर फिर से विचार करना चाहिए। If the evaluation of children shows children are not learning the concepts, teacher should relook at her teaching strategy। बिल्कुल सही। अगर मैं किसी तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हूं और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पा रहे हैं, तो मुझे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी पे दोबारा ध्यान देना होगा कि शायद मैं बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूं, मुझे उसे ठीक करके पढ़ाना होगा। तो थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन जो करके आए हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बचपन में स्वायत्तता सबसे उत्तम तब विकसित होती है जब माता पिता को सुरक्षित रूप से अवशेषण की अनुमति देते हैं। जब माता पिता बच्चे को सुरक्षित रूप से अन्वेषण की अनुमति देते हैं। पेरेंट्स अलाउ चाइल्ड टू एक्सप्लोर फ्रीली। बच्चे को मौका दे रहे हैं कि तू एक्सप्लोर कर, तभी तो अच्छे से वो बच्चा अपने अंदर ऑटोनॉमी डेवलप कर पाएगा ना। स्थूल क्रियात्मक कौशल में शामिल है बड़ी मांसपेशी की गतिविधियां, लार्ज मसल एक्टिविटीज।
अधिकांश बच्चे किस उम्र में बैठना शुरू कर देते हैं? 6 महीने। कहानी सुनाने के सत्र के दौरान विकास के किस क्षेत्र का सबसे कम बढ़ावा मिलता है? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि सुन रहे होते हैं ना सिर्फ। तेज आवाज सुनने पर या जब सिर का सहारा अचानक हटा दिया जाता है तो शिशु अपनी बाएं हाथ फैलाकर अपनी पीठ के ऊपर उठा लेता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स, इसे कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। आउटडोर प्ले इज पर्टिकुलरली गुड फॉर लार्ज मसल डेवलपमेंट, बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए आउटडोर प्ले यूजफुल है। सिंबॉलिक प्ले इन्वॉल्व्स प्रतिक्रियात्मक खेल में शामिल है क्या? काल्पनिक रूप से एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रयोग करना, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स। काल्पनिक रूप से एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रयोग करना। प्रसव पूर्व विकास के दौरान निर्णायक अवधि है गर्भावस्था से प्रथम 3 माह, फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से निजी भाषा जो बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रयोग करते हैं, सबसे उचित उदाहरण है रेत में खेलते समय बच्ची खुद से कहती है नहीं मिट्टी नहीं खाना बुरा है। ठीक है, ये आ गया while playing with sand the child says to herself। जब एक बच्चा दूसरे रोते हुए बच्चे को दिलासा देता है तो ये दर्शाता है सहानुभूति, एम्पैथी। बच्चे के में आक्रामकता को कम करने के लिए सबसे प्रभावी युक्ति है क्या? बच्चे को उसकी भावनाओं के बारे में बात करने में मदद करना, हेल्पिंग द चाइल्ड टू टॉक अबाउट हर फीलिंग्स। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु किस दूरी पर रखी गई वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं? अपने चेहरे से 8 से 10 इंच की दूरी तक, 8 to 10 inches फ्रॉम हर फेस। क्रियात्मक विकास में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से तात्पर्य है। इन मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर स्किल रेफर्स टू उंगलियां जैसी छोटी मांसपेशियों से जुड़ी गतिविधियां, मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग स्मॉल मसल लाइक फिंगर्स, मूवमेंट इन्वॉल्विंग स्मॉल मसल लाइक फिंगर्स, उंगलियां जैसी छोटी मांसपेशियों से जुड़ी गतिविधियां। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान कीजिए। एक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट इन वन एरिया इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट इन अदर एरियाज। नवजात शिशु किसके प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं? मनुष्य की आवाज, ह्यूमन वॉइस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ चाइल्ड यूजेस इज क्राइंग, रोना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Parents can facilitate the language development of their 3-year-old child by माता पिता अपनी 3 साल की बालिका का भाषा का विकास किस प्रकार सुगम कर सकते हैं? उसे चित्र के आधार पर कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, encouraging children to make a story based on pictures। ठीक है, जब शिशु यह समझता है कि माँ का चेहरा, आवाज, गंध और स्पर्श ये सभी पहलू एक व्यक्ति के हैं। ये किसका उदाहरण है? एकीकरण, इंटीग्रेशन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग चिल्ड्रन, बच्चे के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का रिकॉर्ड। ठीक है, बच्चों के सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिका को चाहिए कि परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करे। फोकस मोर ऑन दी प्रोसेस देन ऑन दी प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द चिल्ड्रन द मोस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव? निम्नलिखित में से किसमें बच्चे को सृजनात्मक होने का सबसे अधिक अवसर मिलेंगे? कौन से मिलेंगे? बच्चे का अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चित्र बनाना, मेकिंग अ ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स ओन एक्सपीरियंसेस, मेकिंग अ ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स ओन एक्सपीरियंसेस, बच्चे का अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चित्र बनाना। 81, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बच्चे अक्सर डॉक्टर या पुलिस चोर जैसे खेल खेलते हैं। ऐसे खेल वयस्कों की तरह बनने की उनकी इच्छा दर्शाते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बचपन के कई अनुभव सभी सांस्कृतिक में सार्वभौमिक है। मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर, बिल्कुल सही। चाइल्डहुड हैज एग्जैक्टली द सेम मीनिंग फॉर एवरी चाइल्ड, गलत। तो मतलब ओनली ए इज सही, ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में दीर्घकालिक लक्ष्य से तात्पर्य है बच्चों द्वारा पूरे किए जाने वाले दैनिक कक्षा कार्य, गलत। ठीक है, दीर्घकालिक लक्ष्यों में कौशल, योग्यताएं, संकल्पनाएं और मूल्य शामिल है, सही। तो मतलब केवल बी सही है, ओनली बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 84, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केयर गिवर शुड नॉट लेबल चिल्ड्रन आफ्टर इवैल्यूएशन, देखभालकर्ता को मूल्यांकन के बाद बच्चों को लेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। बच्चों को बुद्धिमान और कम बुद्धिमान में लेबल करना चाहिए, गलत। तो इसका ए सही है, केवल ए सही है, ओनली ए इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे जन्म से ही संप्रेषण करना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू कम्युनिकेट फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न, बिल्कुल हाँ। रोना स्टार्ट कर देते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण का तात्पर्य केवल बात करने की क्षमता से है। कम्युनिकेशन रेफर्स ओनली टू द एबिलिटी टू टॉक, नहीं। तो ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विकास का अनुकरण सभी बच्चों के लिए समान होता है। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज सेम फॉर एवरी चाइल्ड, हाँ, हर बच्चे की सीक्वेंस तो सेम ही होता है ना, कि पहले क्राइंग हो रही है, फिर कब बैबलिंग आएगी, कब कूइंग आएगी, सीक्वेंस तो सेम ही रहती है ना सबकी, तो ये तो ठीक है। ऑल चिल्ड्रन अचीव अ पर्टिकुलर एबिलिटी एट एग्जैक्टली द सेम एज, गलत। तो हमारा केवल ए सत्य है, ओनली ए इज ट्रू। आगे चलते हैं। बच्चों को गतिविधि समाप्त होने के बाद साफ सफाई में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों द्वारा खेल की वस्तुओं को टूटने से बचाने के लिए उन्हें बंद अलमारियों में रख देना चाहिए। बंद अलमारियों में रख देंगे तो बच्चे ठीक कैसे करेंगे? केवल ए सत्य है, ओनली ए इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नाभि नाल केवल गर्भस्थ शिशु से रक्त से व्यर्थ पदार्थ को मां के रक्त तक पहुंचाती है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ ओनली ये करती है, गलत। नहीं, ऑक्सीजन भी पहुंचाती है और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाती है, तो ये गलत है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान मां के खराब आहार का शिशु के स्वास्थ्य या संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत पड़ता है। तो ओ ए और बी दोनों असत्य हैं, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कला गतिविधियां नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, सही है। कला गतिविधियां आनंदमय भी होती हैं और शिक्षाप्रद भी होती हैं, ए और बी दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर सही। 90 क्वेश्चन, विकास के मानदंडों से मतलब है कि वह आयु वर्ग जिसमें अधिकांश बच्चे एक निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही। अनुकूलतम विकास का अर्थ है कि बच्ची का विकास मानदंडों के हिसाब से हो रहा है, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। Of the following, which statement are correct? Egocentric thinking means that the child is unable to take into account another person's perspective. बिल्कुल सही है। बच्चा मतलब दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, तो हम उसको egocentric thinking कह देते हैं। Despite giving them equal amount of juice, children during preschools may argue that one of them got more juice based on difference in size, shape of glass. क्यों? yes, correct है, क्योंकि कंजर्वेशन नहीं आया होता। तो both A and B are correct, both A and B दोनों A और B सत्य हैं। Arrange the following functionaries in the ICDS order of hierarchy from bottom to top. सबसे नीचे आता है हेल्पर, फिर आंगनवाड़ी वर्कर, फिर सुपरवाइजर, फिर CDPO। C, तो इसका आंसर थर्ड है, C, हेल्पर, फिर वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, फिर सुपरवाइजर, फिर CDPO। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। 93, जब शब्द बोलने के बीच में लंबा विराम आ जाता है, जैसे राम, तो इसे हकलाना कहते हैं। जब शब्द बोलते समय कोई
स्वर या व्यंजन बार बार दोहराता है, ब बाल, तो इसे हकलाना कहते हैं। तो क्या है ये? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ए और बी सही हैं। जब लॉन्ग पोज आ जाता है तो शटरिंग होता है, रिपीटिशन होता है तो स्टैमरिंग होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बस अब पेपर खत्म होने वाला है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन देखकर जाना ताकि पता चल जाए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन प्लानिंग अ करिकुलम इन द करेक्ट सीक्वेंस। पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम की व्यवस्थित करें। सबसे पहले होता है स्टेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, दीर्घकालिक लक्ष्य बताना, दीर्घकालिक लक्ष्य बताना इज फर्स्ट। देन ब्रेकिंग इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है जी, अल्पकालिक लक्ष्यों में विभाजित करना। फिर आइडेंटिफाइंग प्ले एक्टिविटीज, खेल गतिविधियों की पहचान करना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग प्ले एक्टिविटीज, ये तो वही था। एंड लास्ट में शेड्यूल्स बनते हैं उनके, अनुसूची तैयार करना। तो हो गया क्या? डी ए बी सी, डी ए बी सी, सेकेंड नंबर डी ए बी सी करेक्ट आंसर है सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। 95th, जीवन के पहले वर्ष में उभरने वाले निम्नलिखित प्रमुख स्थूल क्रियात्मक मानदंडों का सही क्रम में विभाजित करिए। सबसे पहले सिर को शरीर के मध्य रेखा में संभालना सीखता है बच्चा, ठीक है जी। फिर क्या करता है? फिर क्या करता है? सहारे से बैठना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल सीख चलता है। तो सी ए बी, सी ए बी का मतलब है सी ए बी सेकेंड, सी ए बी सेकेंड। 96, निम्नलिखित व्यवहारों को उनके प्रकट होने के क्रम में व्यवस्थित करता है। क्या करता है? सबसे पहले बच्चा रोता है, फिर मुस्कुराता है, फिर बलबलाता है। एबीसी, एबीसी, बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विकास सुनिश्चित करने के लिए देखभालकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक है? कौन सा कौशल? आयु उपयुक्त खेल गतिविधि की योजना बनाना, बिल्कुल सही। वातावरण से असुरक्षित सामग्री हटाना, बिल्कुल सही, ठीक है। टीचिंग फॉर्मल एकेडमिक, औपचारिक शैक्षिक पाठ पढ़ाना, सिर्फ गलत है। सिर्फ फॉर्मल एकेडमिक लेसन्स दे रहे हो छोटे बच्चे को, नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ औपचारिक शिक्षा पे हम काम नहीं करते प्री स्कूल में। बट इग्नू के हिसाब से ये सही हो भी सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन पूछो, आंसर पूछोगे तो केवल ए एंड बी आर करेक्ट। प्लानिंग एज अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज, रिमूविंग अनसेफ मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। टीचिंग फॉर्मल एकेडमिक लेसन्स असेंशियल स्किल है, लेकिन बड़े स्कूल के टीचर्स के लिए। तो मुझे इसमें डाउट है, मे बी इग्नू वाले ए बी सी को भी सही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ए और बी होना चाहिए। 98 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? Which of the following behaviors reflect sensitivity and flexibility in a caregiver? Understanding why a child is irritable and quiet, बिल्कुल सही। Comparing child, गलत। Modifying planned activities to match children's activities, सही। तो A और C सही है, A और C, A और सही, सही है। आगे चलते हैं, लास्ट पेज की तरफ आ गए हैं। Which of the following statement best describe the importance of play in early years? Play provides opportunities for self-expression and creativity. Play helps children practice new skills in a stress-free. Play is meant only for entertainment. ठीक है, सिर्फ entertainment के लिए नहीं होता, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो A और B तो सही है, A and B only, केवल A और B। खेल बच्चों का आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के अवसर प्रदान करता है। खेल बच्चों के तनाव मुक्त तरीके से नए कौशल का अभ्यास करने में मदद करता है। ए और बी सही है, सिर्फ मनोरंजन ही एजुकेटिव वैल्यू भी है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? इन्फेंट who spend time at crèche become more attached to the crèche caregiver than their mother? नहीं, ऐसा थोड़ी है। Constant change of caregivers in the crèche negatively affects the child. हाँ, आपकी crèche में जो टीचर है, बार बार आप हर 2 दिन में चेंज कर रहे हो, तो बच्चा किसी से अच्छा कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो ये सही है, ये सही है। तो ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सत्य है। इसके साथ साथ मैंने आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में बता दिए हैं।
अब आपका DC 2 और 3 का पेपर होने वाला है, ध्यान रखना इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हमारा तो जैसे हमने पढ़ाया था उसके बेसिस पे इतने प्यारे प्यारे रिव्यू वीडियोस आए हैं कि बच्चे कह रहे हैं मैम जैसा आपने पढ़ाया था वैसा ही पेपर आया था। ये सारे बच्चों की वीडियोस हैं, है ना। अगर मैं एक प्ले करके दिखाऊं। हेलो मैम, आपने डीसी फर्स्ट का जो पेपर करवाया था ना यूट्यूब के ऊपर, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे। आप ऐसे ही सेकंड और थर्ड पेपर के एमसीक्यू भी यूट्यूब पे करवा ठीक है, देना। ऐसे ढेर सारे रिव्यूज आए हैं। करना क्या है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पे फ्री वीडियोस मैंने 1 की भी डाली थी, वो आपने पढ़ी है। 2 की भी फुल रिविजनरी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गई है, देख लेना। 3 की भी पेपर से पहले आ जाएगी। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 27,000 से ऊपर स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं। इसके अंदर मैं फ्री वीडियोस डाल रही हूँ फुल सिलेबस की, और पिंड मैसेज पे ऊपर सबसे ऊपर क्लिक करोगे तो फ्री में बुक्स भी डाउनलोड कर पाओगे DECE की। ठीक है जी, बाकी हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। ये रहा हमारा MCQ, अगर लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। अगर आप सिर्फ DC 2 का लेना चाहते हो, 3 का लेना चाहते हो, 100 में वो भी मिल जाएगी। ये हमारा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे मैसेज कर देना कि आपको क्या लेना है। आपको क्या लेना है, PDF लेनी है, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। बाकी अगर आप कोई असाइनमेंट लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, सब हमारे पास अवेलेबल है। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ और ये लेना चाहती हूँ, आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट्स तीनों सोल्ड कंप्लीट मिलते हैं, जिसके अंदर सेक्शन A B C इंग्लिश में और हिंदी में भाग क ख ग तीनों होते हैं। प्रोजेक्ट 900 का होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण सब कुछ मिलता है। वीडियोस कैसे बनानी है, ब्लैंक कनेक्शंस मिलते हैं, उनको सबमिट कैसे करना है, वीडियोस नहीं बना पा रहे तो क्या जुगाड़ है, सब बताया जाता है। MCQ 300 के हैं, कॉम्बो लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेवल अप लर्निंग के इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इस सेशन के स्टूडेंट और डिटेल्स आ जाएंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये जो मैंने आंसर की दी है मेरी तरफ से, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। मे बी इग्नू की आंसर की में 1-2 आंसर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आंसर को ग्रैप करने का सबका तरीका अलग होता है, तो मे बी 1-2 आंसर ऊपर नीचे हो, बाकी मोस्टली आंसर्स यही रहेंगे। तो आप अपने आंसर्स में ला सकते हो कितने नंबर आपके बन रहे हैं, पास हो रहे हो या नहीं, नहीं हो रहे तो अगली बार की तैयारी में लग जाओ। बाकी पेपर्स पर ध्यान दो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। पेपर के बाद 30 सेकंड की एक वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे जरूर भेज देना कि आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से हो, ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज में मैं आपकी मदद कर पाऊँ, मेरे पास डाटा मेंटेन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।